तो दोस्तों एंथम बायोसाइंस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था और आई थिंक पहला नंबर है कंपनी का आईपीओ का लिस्टिंग के बाद से। तो चलिए देखते हैं क्या है कंपनी के नंबर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 483 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 338 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 540 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 60% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 318 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 240 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 376 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिला है वो कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से, क्योंकि इन्वेंट्री में इस क्वार्टर में कंपनी को 68 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है कह सकते हैं आप। जबकि पिछले साल 6 करोड़ कंपनी को फायदे हुए थे इन्वेंट्री के नाम पे, अब पिछले साल 21 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री में पिछले साल और पिछले क्वार्टर कुछ कंपनी को फायदे हुए हैं, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ इन्वेंट्री के नाम पे खर्च किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 82 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल भी 82 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13.5 मतलब 135 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 65% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 65% के आसपास का जंप है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट कम होने के कारण कंपनी के कुछ टैक्स को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में टैक्स थोड़े ज़्यादा लगे थे। कंपनी को 95 करोड़ के आसपास टैक्स लगे थे, जबकि पिछले साल 35 करोड़ के आसपास, इस क्वार्टर में 50 करोड़ के आसपास। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टैक्स थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कम देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो पिछले क्वार्टर में 178 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 186 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट भी देखें तो अच्छे ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.48, पिछले साल ₹1.47। अभी देखें तो बढ़ के ₹2.43 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो अच्छे ही आपको देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।